गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक आत्मकथा। आज है 14 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 14 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में रिलेटेड उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल को क्रिएट किया गया है। सो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश की टीम ने कुल 96 मेडल अपने नाम किया, जिसमें से 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल थे। 15 से 17 फरवरी के बीच 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित होने जा रहा है। फिजी में ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। हाल ही में एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील फाइनल की। 13 से 15 फरवरी 2023 तक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शुरू हुई है। 13 से 15 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। मालडोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गब्रिलिता ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी थे। 11 फरवरी को मुंबई के चर्च गेट के आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। देखो, अभी जो महाराष्ट्र के करंट गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो रमेश बैस हैं 12 फरवरी 2023 के अनुसार। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से शहर में, कौन कौन से राज्य में राज्यपालों की नई नियुक्ति हुई है, ठीक है, 12 फरवरी को, क्योंकि 13 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे नए नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन उसी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ मुंबई की बात हो रही थी तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो आप। देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? एकनाथ शिंदे। वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस। अच्छा, अगर यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे? तो देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान है, सहाद्री राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय रिजर्व है, उद्यान रिजर्व है, और बौर राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य है और गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान है। ये मेनली स्टार्टिंग के जो ये 4-5 है सब टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं प्रमुख झील की बात करूँ तो लोनार झील यहाँ का प्रमुख झील है, लोनार झील। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सी है? लावनी है, नकटा है, टिप्पणी है, तमाशा है, पवाड़ा है, मौनी है। ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। अगर जीआई टैग की बात की जाए तो हापुस आम हो गया, हापुस आम है, सांगला हल्दी है, अल्फांसो आम है, कोल्हापुरी चप्पल है, वाड़ा कोलम चावल है और सफ़ेद प्याज है। जीआई टैग इन चीज़ों को महाराष्ट्र में मिल चुका है। अभी हाल ही में ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है और महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला अदालत जो है पहला ई कोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई? जैसा मैंने आपको बताया कि 13 स्टेट्स में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्णन माथुर। इनके इस्तीफे के बाद 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि वो कौन कौन से 13 स्टेट्स हैं और राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। सबसे पहले देख लो अभी कौन कौन से स्टेट्स में नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये सेवानिवृत्त हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। सिक्किम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन।
शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। एस अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। असम के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ वर्तमान राज्यपालों के राज्यों में बदलाव। ठीक है, अब देखो आप, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे पहले, ये अब हो चुके हैं ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन ये पहले आंध्र प्रदेश में नियुक्त थे, अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल थे ला गणेशन, अब ये बन गए हैं नागालैंड के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान, अब ये बन गए हैं मेघालय के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बट अब बन गए हैं ये बिहार के राज्यपाल। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस थे, बट ये बन गए हैं अब महाराष्ट्र के राज्यपाल। ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे पहले, अब ये लद्दाख के उपराज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है बी.डी. मिश्रा को। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं कि राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाती है। सबसे पहले देखो आप, संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 156 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष तक ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल की योग्यता और उसके कार्यकाल की शर्तों को निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 157 और 58। नेक्स्ट है, राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु कम से कम उनकी पूरी होनी चाहिए। राज्यपाल को सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी अन्य लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की स्थिति की परिकल्पना एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है, जिसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। राज्यपाल जो है राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो मैं आपको राज्यपाल से रिलेटेड बताई उसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया अभी हाल ही में? तो बेंगलोर में किया गया है, ये कल ही किया गया है। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक इसे आयोजित किया जा रहा है बेंगलोर में। भारत में आयोजित होने वाला एरो इंडिया शो जो है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ठीक है, एरो इंडिया शो में क्या होगा, तो भारत की जो स्वदेशी ताकत का नज़ारा दिखाया जाएगा, जैसे स्वदेशी फाइटर जेट, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, मिसाइल दुनिया के सामने प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, ये 14वां एडिशन होगा और जिसकी थीम 2023 की द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप एरो इंडिया शो के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद ई प्रिक्स किसने अपने नाम किया हाल ही में? तो जिन एरिक वॉर्गेन ने हैदराबाद ई प्रिक्स अपने नाम किया है। जिन एरिक वॉर्गेन ने एक्शन से भरपूर फार्मूला ई प्रिक्स अपने नाम किया। वर्ष 2022-23 के फार्मूला इस सीजन का ये 4वां एडिशन था जो हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जब भारत में आयोजित होने वाली ये पहली फार्मूला ई रेस है। ठीक है, ये फार्मूला ई रेस है भारत में पहली आयोजित होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान को शुरू किया है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा आजकल क्राइम हो रहे हैं। तो इन चारों देशों ने आपस में मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? जैसा मैंने आपको बताया कि ये झारखंड के अभी नए राज्यपाल बने हैं। अच्छा, झारखंड के बारे में बात हो रही है, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। स्थापना कब हुई थी झारखंड की? तो 15 नवंबर 2000। किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार से। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन अभी? हेमंत सोरेन है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल कौन थे? इससे पहले यहाँ के राज्यपाल थे रमेश बैस। हाँ, बट अब जो ये रमेश बैस है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, तो राजधानी क्या है इसकी? कैपटाउन। वैसे देखी जाए तो इसकी 3 राजधानी है, कैपटाउन है, प्रिटोरिया है और बॉलिम फोंटेन है। यहाँ की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है सिरिल रामाफोसा है। यहाँ की जो करेंसी है वो रैंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने को मंजूरी दे दी है? अब जितने भी उस स्टेट्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो सबसे पहले देखो ये राजस्थान में किया गया है। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के करंट सीएम कौन है अभी? अशोक गहलोत। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। यहाँ के राज्यपाल को चेंज नहीं किया गया, यहाँ के जो राज्यपाल थे वो वही है। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। हाल ही में ध्यान रखना आप, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी योजना लॉन्च की है, कंप्यूटर सखी। और राजस्थान में एआई आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है हाल ही में। और राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, यूरेनियम के। और राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की गई। महिला निधि, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स उस स्टेट से रिलेटेड हाल फिलहाल में स्टार्ट किए गए हैं उसको मैं वीडियो में ज़रूर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। राजस्थान हाल ही में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान में। यह राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, उड़ान योजना। और राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में एक 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षा योजना भी शुरू की गई, 100 दिन का रोजगार। और राजस्थान के झुंझुनू शहर में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खुलने जा रहा है, जहां देश भर में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको संस्कार सिखाया जाएगा, ठीक है, संस्कार केंद्र। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास राजस्थान के जयपुर में किया गया। और अभी आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी संविधान उद्यान का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के जयपुर में किया गया। संविधान उद्यान मैंने आपको बताया था, आपसे कुछ दिन पहले की बात है। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो जितनी भी चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड मैंने आपको बताई उसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया? तो हाल ही में दिल्ली में किया गया है। और ध्यान रखना आप, इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल G20 में 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं, चीन है, तुर्की है, जापान है और मैक्सिको है। और G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल ये 2023 में एक थीम के साथ मनाया जा रहा है, वो थीम है टेस्ट द वर्ल्ड, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाई जा रही है कैलीग्राफिक म्यूरल। और सेकंड क्वेश्चन है, चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर दिन इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और गिव अवे का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप देख लेना जाके। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।